वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 का आज मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं इसकी डिटेल से आपको समझाऊंगी। अगर वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन समझ आ जाएगा। जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ का नाम ही बताना है। तो ये 5 वो प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, जिनको मैंने यहाँ पे डिटेल से लिख लिया। जस्ट 5 प्रॉपर्टीज़ को आपने समझ लेना है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब रियल नंबर जो होते क्या हैं, रैशनल और इरैशनल का जब यूनियन लेते हैं तो उन नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, ये सारे रियल नंबर्स ही तो हैं हमारे पास। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कुलेयर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर ए और बी कोई से दो नंबर हैं 1 और 2, वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, मतलब वो एक रियल नंबर ही है, उन दोनों को जमा किया जाए तो जवाब भी रियल नंबर आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कुलेयर प्रॉपर्टी। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, दो नंबर्स लिए रियल नंबर, तो उनका प्रोडक्ट ए बी भी एक रियल नंबर ही होगा। एसोसिएटिव में याद रखिएगा हमेशा 3 नंबर्स आते हैं, ए बी सी। अगर हम ए मतलब 1 कर दें और 1 + 1 2, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अगर अगर हम ए + बी फिर सी कर दें, मतलब 1 + 1 और सी, 1 और 1 2, तो यहाँ भी आंसर तो 2 तो सेम ही आना है, बस ब्रैकेट्स का फ़र्क है कि हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब मल्टीप्लिकेशन में देखें तो यहाँ पे ए और बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर ए और बी को पहले करके सी को अलग कर दिया जाए, तो तीनों इन दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ये थी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त। हमारे तमाम इंसानों की कोई ना कोई शनाख्त है, पहचान है, हमारे थंब में है, हमारी बायोमेट्रिक होती है, हम सबका ये डिफरेंस है। इसी से हम सबकी पहचान है। हमारा जब बायोमेट्रिक होती है तो उसमें हमें पता चल जाता है, हर बंदे का थंब का जो सिंबल है वो चेंज होता है। इस तरह नंबर्स की भी आइडेंटिटी होती है, शनाख्त होती है। हमने एक नंबर ले लिया, ए एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर अपनी शनाख्त ये ए किस तरह नहीं खोएगा, ए में ऐड करना है, एडिटिव है। ए में क्या ऐड किया जाए कि ए अपनी शनाख्त बरकरार रखे, तो ज़ीरो ही वो वाहिद नंबर है जिसको ए में ऐड कर दिया जाए तो ए अपनी शनाख्त बरकरार रखेगा, ए ही रहेगा। या 0 + ए कर दिया जाए, दोनों सूरतों में आंसर तो वापस ए ही आना है ना, ए एक रियल नंबर है। अगर इसी तरह आपके पास कोई रियल नंबर है, 1 है, 1 में 0 ऐड कर देंगे तो आंसर 1 ही आएगा, तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अगर इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव में देखें, हमने एक नंबर ए ले लिया, फॉर एग्जांपल ए लिया, आप क्वेश्चन में तो नंबर होंगे ना 1 2 3 4 5 10 12, कोई भी नंबर हो सकता है। इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर अपनी शनाख्त बरकरार रखे, अपनी पहचान बरकरार रखे, तो 1 ही ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर ए ही बनता है। 1 इज़ द एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव है, उसमें एडिटिव था। एडिटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल अगर ए एक नंबर है, वो एक रियल नंबर है। अब ए में क्या ऐड किया जाए कि उसका आंसर 0 आ जाए, तो ए में प्लस ए का उलट, ए का रेसिप्रोकल, ए का ऑपोजिट माइनस ए होगा, तो इसको क्या कहेंगे, हमने ऐड करना है ना, एडिटिव इनवर्स है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई करना होता है। हमने एक नंबर रियल नंबर ए ले लिया, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इसका उलट, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव है तो 1/a होगा, जिसका आंसर 1 आएगा। या 1/a को पहले लिख दें बाद में ए लिख दें, दोनों केसेस में आंसर तो ए से कटना ही है, 1 नहीं आना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर्स हैं रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए और बी को जमा किया जाए या बी को ए में जमा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ए 1 और 2 है, बी 2 1 और 2, तो 2 + 1, दोनों केसेस में आंसर तो 3 ही आना है। मल्टीप्लिकेटिव में यही प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू बी है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, कुलेयर, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन का पहला पार्ट। होप सो प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है 1.2 का, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है इसमें। अब देखें 11 में 0 ऐड किया तो 11 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 11 ने अपनी शनाख्त बरकरार रखी, तो 0 कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 इसमें ऐड हो रहा है, तो इस वजह से ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। स्टार्ट में मैंने जब प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उस वक्त भी आपको बताया है कि जब भी 3 नंबर्स आ जाएँ तो वो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है नंबर्स, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ पे दरमियान में प्लस प्लस होता तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एसोसिएटिव है, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वाई को जी ब्रैकेट में रख के करें या फिर एक्स वाई को पहले फिर जी से करें तो आंसर सेम ही आता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि अगर ए एक नंबर है तो ए में क्या ऐड किया जाए कि उसका आंसर 0, तो मतलब हमने ए का उलट लिया, ए में क्या जमा किया, उसका उलट, उसका रेसिप्रोकल -12, तो ये एडिटिव इनवर्स है, ये 12 का इनवर्स मौजूद है और ये एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं, बल्कि मल्टीप्लिकेटिव में 1 आ जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई,
एडिटिव इनवर्स। तो वो 5 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, सारे क्वेश्चन उसी पे बेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। 14 में 20 जमा किया जाए या 20 में 14, तो आंसर तो बराबर ही आना है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का 5 प्रॉपर्टीज मैंने टोटल स्टार्ट में बताई हैं, बार बार वही यूज होनी है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर दरमियान में मल्टीप्लीकेशन होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाना था, मल्टीप्लाई की रिस्पेक्ट से होनी। स्टार्ट में मैंने बताया था कि अगर हम कुलैयर प्रॉपर्टी को डिफाइन करें तो कुलैयर प्रॉपर्टी अगर हम ए और बी दो नंबर्स लें, उनका प्रोडक्ट लें या उनकी एडिशन करें तो वो उसी से बिलोंग कर रही हो। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का स्क्वायर रूट, मतलब ये बन जाएगा ना, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है, तो आंसर तो 5 आ जाएगा। 5 भी एक रियल नंबर है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो 5 भी उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये कुलैयर प्रॉपर्टी है। बट ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती तो a प्लस बी बिलोंग्स टू आर, मतलब दो नंबर उनको जमा किया जाए तो आंसर भी एक रियल नंबर ही आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, अब 2 है, 2 का उलट 2 का रेसिप्रोकल करें तो 1/2 होता है। तो 2 से कैंसिल 1, तो ऊपर हमने किया था वो एडिटिव इनवर्स था, मतलब ये 12 का उलट -12, 2 का उलट 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। वो एडिटिव इनवर्स था, ये क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिया जाए वो 1 नहीं होता है। अगर हम 3 का लें तो वो 1/3 1 होगा। एडिटिव इनवर्स 0 होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 होता है। अब यहाँ पे एक नंबर है 22, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ रहा है 22। तो मैंने बताया था कि कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई और वो नंबर अपनी शनाख्त बरकरार रखे, अपनी पहचान बरकरार रखे, तो वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 इस नंबर की क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 7 में एक नंबर है, दूसरा उसका उलट है। -6/10 था, -10/6 है, सारी वैल्यूज कैंसिल, आंसर 1 आता है। तो ये क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसका उलट मौजूद है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद अगला पार्ट है पार्ट नंबर 8। अगला था पार्ट नंबर 8, ये था पार्ट 9 है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस फिर b प्लस सी। मतलब 3 नंबर्स हैं, उनके ब्रैकेट्स पहले 19 और 12 को जमा करके 8 में कर दिए जाए, 12 और 8 को फिर 19 में, दोनों सूरतों में जवाब तो बराबर आ जाएगा। जब भी 3 नंबर्स आए तो वो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 नंबर्स आ जाएं एसोसिएटिव। अब जमा की रिस्पेक्ट से है, मतलब नंबर्स जमा हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई हो रहे होते तो मल्टीप्लाई, तो ये ऐड हो रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन भी सेम है, 3 ही नंबर्स हैं और तीनों ऐड हो रहे हैं। पहले ये दोनों ऐड हुए, फिर 3 में से इसको माइनस कर दें तब भी आंसर सेम। पहले इन दोनों को माइनस करके 48 में ऐड कर दें तब भी आंसर सेम। दोनों केसेस में जब भी 3 नंबर्स आ जाएं तो वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो ये एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होती। तो इसके बाद जो अगला पार्ट है ये है 89 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे 89 मल्टीप्लाई होकर 89 ही आ रहा है, अपनी शनाख्त बरकरार रख रहा है, अपनी पहचान बरकरार रख रहा है। तो ये आइडेंटिटी होता है। जब भी कोई नंबर किसी नंबर में ऐड या मल्टीप्लाई हो और वही नंबर आ जाए तो ऐड हो रहा होता तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता, बट यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होने से वही नंबर आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद अगला पार्ट नंबर 12 है। अब 2 नंबर्स हैं बट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी से या बी ए से। दोनों केसेस में आंसर तो सेम आना है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 27 का स्क्वायर रूट है, इसमें 0 जमा हो रहा है और 27 ही आ रहा है, तो 0 क्या हुआ इसका? यानी कि 0 वो नंबर है जो इस नंबर में जमा होकर वही नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसने अपनी पहचान शनाख्त बरकरार रखी है। 0 फिर आइडेंटिटी है, इसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त, आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, पहचान बरकरार रखी। तो 0 क्या है? इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें ये ऐड हो रहा है। तो हम पहले भी इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, बार बार वही आ रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी आपने बतानी है एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद क्वेश्चन 13 हो गया है, 14 है।
तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, तो ये कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अगर ऐड हो रहे होते एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती। आखिरी पार्ट है, इस तरह का पहले भी कर चुके हैं हम, ये वाला स्टार्ट में हमने किया था पार्ट 3। ये 12 माइनस 12, 12 12 प्लस माइनस 12, तो 12 का उलट क्या हुआ, माइनस 12। तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एक नंबर है, दूसरा उसका इनवर्स है, दूसरा उसका उलट है, ऐड हो रहा है तो इस वजह से एडिटिव। अब एक नंबर पाई है, दूसरा उसका उलट माइनस पाई है, लेकिन उसमें ऐड हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कह देंगे हम, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो इसके साथ ही इसके सारे पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट।